आइए आइसोमेरिज्म हम शुरू किए थे। आइसोमेरिज्म होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लेके पर डिफर करता हो कम से कम एक फिजिकल या केमिकल एक ही चीज बदल जाएगा वो आइसोमर कहलाएगा और यह घटना कहलाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिए compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, same molecular formula, compounds having same molecular formula, same molecular formula, comma same molecular weight, same molecular weight, but different at least one physical or chemical properties. At least one physical or chemical property are called isomer. And this phenomenon is called isomerism. This phenomenon is called isomerism. हो गया कल ही हम बोल दिए थे। हाँ क्या है? कौन है? कौन कहाँ गया? रिकॉर्डिंग बंद कर दे। रिकॉर्डिंग मत बंद कीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दो इसलिए कि ऐसे नहीं होगा। क्या करने गया है? हाँ ऐसे ही मारने वाला पड़ता रहेगा, जीने वाला सीखता रहेगा, अपने जिएगा अपन उपाय करे। हम पहले कर दिए यहाँ से तो अभी देखो ना पूरा समझाएंगे जब जगह पर देखना तो सबसे हल्का पार्ट हो जाएगा तो दिमाग लगाना होगा। तो सारी बात तो जाएंगे तो सामना नहीं होगा हैं। लिथियम क्या? लिथियम चैप्टर 2 एजीएम क्या होगा? कोलार गोल्डफील्ड सर कोलर गोल्डफील्ड केजीएफ चैप्टर 2 का बोल रहा है सर। गोल्ड माइन सिनेमा देखने से गोल्ड माइन हो जाता तो हो ही जाता, प्रैक्टिस करने से गोल्ड माइन। देख आइसोमर का फंडामेंटल लॉ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम हो जाए, एक को बदल जाएगा तो आइसोमर। ठीक है, जैसे बहुत एग्जांपल हम लोग देखे अभी
एग्जांपल ये नहीं छप रहे। ये हुआ, ये हुआ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कार्बन इसमें C3H7Cl, C3H7Cl, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, लेकिन प्रॉपर्टी इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ये हम पूरे ऑर्गेनिक में देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी कम से कम एक प्रॉपर्टी की पर होना चाहिए, यहाँ तो बहुत ही बड़ी, ठीक है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर का, ठीक है। सवाल उठता है, जैसे आपको कहते हैं ये आइसोमर होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7Cl, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl, मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा सेम। तो याद में आपको बोल के CH4, CH3D, CH2D2, CH3, CD4, क्या ये आइसोमर है? क्या ये आइसोमर है? जी मैंने क्यों कही है? अरे हाइड्रोजन को बोला क्यों कही है? क्या हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है? आइसोमर नहीं है, क्यों नहीं है? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट, फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर वेट, so these are not true isomers, ठीक है। these are not true isomers, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए। आप भी देखते हैं, not true isomer, not true isomer, ठीक है। CH3CO OH O18, CH3CO O17 O16 OH, क्या आइसोमर होगा? नहीं, मॉलिक्यूलर वेट में दो का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट सेम है, नॉट ट्रू isomer. These may be called isotopic isomer. That is what is the importance and isotopic isomer बोलते हैं, अभी उसका कोई जरूरत नहीं है, दूसरा देखिए वो आइसोमर, ठीक है, ठीक है। आइसोटोपिक आइसोमर का मतलब क्या? एक ऑक्सीजन का आइसोटोप अलग, एक ऑक्सीजन का आइसोटोप, लेकिन आइसोमर होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, और तब हम कुछ डिफरेंस निकाल पाए, वो कहलाएगा आइसोमर। तो आइसोमरिज्म, आइसोमर जो होता है वो मेनली होता है तीन तरह का, दो तरह का, वास्तविकता में तो तीन तरह का होता है, लोग लिखता है दो तरह, ठीक है। तो एक तरह स्टूडियो में ही काउंट कर देता है, लेकिन अच्छी बात नहीं, जैसे लोग लिखता है वैसे ही हम भी लिखते हैं। तो यार
आइसोमेरिज्म डायरेक्टली ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक होता है कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चरल जो होता है वो 5 तरह का होता है, 5 तरह का होता है। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जोड़ दिए 6 हो जाएगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक होता है फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक होता है मेटामेरिज्म, एक होता है टॉर्टोमेरिज्म, टॉर्टोमेरिज्म। स्टीरियो 2 तरह का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। कितना टाइप कंपोनेंट ये जल्दी होने वाला है, स्ट्रक्चर वाला ये सब में दिमाग चाहिए, दिमाग लाया जाए, सबके पास होता है, जगाया जाए, दिमाग सबके पास होता है। दिमाग से आप काम कैसे कर रहे हैं उसको पता हुआ है। बहुत आदमी शुरुआत करेगा बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद जो है तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसको आगे छोड़ो आगे। सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, ये 90% आदमी के साथ है। छोड़ो हो गया आगे बढ़ो। हो गया हो गया। आ गया हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है आइसोमेरिज्म का, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंडीशन। अगर इसका ए आइसोमर है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं लिबर्टी, ये अलग ये अलग। क्यों कर सकते हैं? तो कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो अलग होगा, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो अलग होगा, उसी प्रॉपर्टी को आधार बना के वैसे एक्सपेरिमेंट करके उसको अलग कर। अगर दो कंपाउंड सेपरेट नहीं हो पाएगा तो हम लोग आइसोमर
बार बार हम लेबोरेटरी नहीं जाएंगे, उसको हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और मेंटली समझते हैं कि कैसे सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कंडीशन है the two isomers must be able two isomers must be able to get separated. तभी वो आइसोमर हो, ठीक है। If two compounds are not able to get separated, then they can never be isomer of each other. तो देखने वाले अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग रहेगा, वो ऐसे, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो धोखा दे रहा है, तो अलग अलग है, ठीक है। अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो आइसोमर नहीं हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है सेपरेट हो पाएगा तभी वो आइसोमर होगा, ठीक है। कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी डिफर करेगा जिसके आधार पर हम जैसे मान लो वैल्यू पॉइंट डिफर किया तो आसान प्रॉपर्टी, तो वैल्यू पॉइंट डिफर हुआ तो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको तो बचपन में पढ़ा होगा। मान लेते हैं दो चीज है, दो का मिक्सचर है, वैल्यू पॉइंट है डिफरेंट है, जिसका वैल्यू पॉइंट कम वो पहले घर में बन जाएगा, कलेक्ट कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, फिर जिसका वैल्यू पॉइंट ज्यादा हो बाद में घर में पड़ जाएगा, उसको भी कलेक्ट कर लेंगे, दोनों अलग अलग हो तो सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया मैंने आइसोमर, सेपरेट हो गया, देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, आइसोमर है, ठीक है। अगर सेपरेट नहीं हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, माने वो कभी आइसोमर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आता है तो पढ़ेंगे रिदम है और तो पढ़ेंगे नाम दे। अरे एक वर्ड का बहुत मतलब है करते यहां से जो ऑर्गेनिक शुरू होता है बहुत मतलब की चीज है और बहुत बारीक सा डिफरेंस वर्ड लगा देगा आपको, सब कुछ देखा होगा जो चीजें बताएगा तो बड़ा आसान था। तो उस समय आपको डिसीजन करने के लिए बहुत सारी बातों का एनालिसिस करने आना चाहिए, आ जाता है, आता है तो होता है, ठीक है। तो मैं अंदर है अब हम पहले इजी वाला पोर्शन में आते हैं। इजी वाला पोर्शन है कौन, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसका परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर गया, इसके कारण प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब प्रॉपर्टी डिफर किया मैंने उसको सेपरेट कर सकते हैं, मैंने वो आइसोमर है। molecular formula same, molecular weight same, but different structural formula, उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कितने तरह से अंतर आ सकता है, इसीलिए हमने कहा 6 तरह का होता है, ठीक है। पहला टाइप चेन आइसोमेरिज्म, खाली से पहले उसके बाद इसको बनाते हैं। Compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, और क्या लिखे same molecular weight, compounds having same molecular formula, comma same molecular weight, same molecular weight, but differ in carbon linkage, CC, carbon linkage, carbon linkage, और
कार्बन कार्बन स्केलेटन, कार्बन कार्बन स्केलेटन आर कॉल्ड चेन आइसोमर, आर कॉल्ड चेन आइसोमर, चेन आइसोमर हो गया। चलिए बेसिकली बेसिकली chain isomers, the two chain isomers, basically the two chain isomers have different principal carbon chain, different principal carbon chain। सर एक बार फिर से बोलिए। Basically the two chain isomers have different principal carbon chain। ठीक, अब समझ। अब आइए आप बताइए CH4 कार्बन कार्बन लिंकेज आप बदल सकते हैं? एक ही कार्बन है, बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। इसका कोई चीज यही एक चेन है तो बस इथेन में बदल सकते हैं। अरे C को C ऐसे जोड़ो, चाहे ये नीचे जोड़ो, चाहे ये इधर जोड़ो, चाहे इधर करो, बात तो बराबर है, नहीं बदल सकते। इसका चेन है तो बड़े। चलिए CH3 CH2 CH3 बोलो, इसको बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, चलो बदल दो। ये प्रोपेन हुआ, ये क्या हो गया? प्रोपेन ही है ना। चलो इसको हटा, यहाँ CH3 कर दो, यहाँ CH2, ये भी तो प्रोपेन ही हुआ है। ऐसे लिख दो, ये भी तो प्रोपेन ही हुआ है। स्केलेटन में बदलाव आ सकता है, स्केलेटन नंबर लिखना भी बताएंगे, पहले कार्बन कार्बन से, ठीक है। कोई बदलाव आ सकता है, बोलो। अरे साइक्लिक तो दूसरा बात है, तो कंपाउंड ये लगो, ठीक है। कोई बदलाव तीन कार्बन के चेन में भी नहीं आ सकता, इसलिए एक मात्र प्रिंसिपल कार्बन चेन एक ही हो सकता है, तीन कार्बन का बस। इसमें भी चेन आइसोमर या अकेला खुद, इसमें भी चेन आइसोमर अकेला एक खुद, इसमें भी चेन आइसोमर अकेला एक खुद। इसे बदल सकता है, यस बदल सकते हैं। ये एक हुआ और दूसरा ये दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट मिक्स है। यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन का, यहाँ प्रिंसिपल 4 कार्बन चेन 3 कार्बन का, प्रिंसिपल कार्बन चेन बदल गया और इसका चेन आइसोमर, ये दोनों चेन आइसोमर, 4 कार्बन का 2 चेन आइसोमर हो गए, एक सीधा वाला और एक काल्पनिक, ठीक है। ठीक है, और कर सकते हैं, और कोई कर सकते हैं इसमें 4 वाला और कर सकते हैं, ताकि प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 से अलग आ जाए। सोचो प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 से अलग आ जाए, तुम्हारे दिमाग में नाच रहा होगा, सर ऐसा कर दीजिए, ऐसा ऐसा। चलिए ये समझ रहा है जो लिखा है, समझ रहा है ना। CH3 CH2 CH2 से क्या ये बदला? अरे ये यहाँ से यहाँ पे क्या तुम और कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए तो नॉर्मल आइसो होगा। बताए थे हम मीनिंग ऑफ नॉर्मल आइसो और DO, 4 कार्बन में 2 से ज्यादा संभव नहीं है। ठीक, 5 के लिए बात करो, एक सीधा वाला होगा, बीच में कर लो, ये संभव है, बोलो संभव है। और क्या संभव है? एक संभव है कि एक और कर लेते हैं, बोलो संभव है। कितना कार्बन प्रिंसिपल कार्बन से कितने कार्बन था? 4। प्रिंसिपल कार्बन से कितने कार्बन था? ये 5 हुआ, यहाँ 4, यहाँ प्रिंसिपल कार्बन से कितने डबल था? 1। और कुछ हो सकता है? दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर ऐसा भी कर सकते हैं, कितने बदल रहा है,
अलग लग रहा है नहीं लग रहा है? अलग है क्या? नहीं है। तो यहाँ देखो ये पैरेंट हो गया, 4 कार्बन का भले ले लिए हुए है, और कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हैं। मतलब 5 कार्बन का चेन आइसोमर 3 से ज्यादा नहीं संभव है। ठीक और कार्बन 4 5 6 को याद रखना। तो कर सकते हैं। हाँ यहाँ का 5 का चेन बढ़ा दो, कर सकता है। और बोलो दोनों को मिठाई लगा दिए, कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, कर सकते हैं। उसके बाद ये भी तो बदलाव कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। उसके बाद ये भी तो बदलाव कर सकते हैं कि यहाँ है बीच में कर दो, कर सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, और कर सकता है क्या? काम 5 हो गया, इसमें 4, इसमें भी 4। अब इसे अगला कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या बता रहे थे? प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसमें भी 3 लगा। प्रिंसिपल कार्बन चेन में इसमें भी 3 लगा रहा है। अब देखो एक चीज और समझो, अब पहले एक बात समझ लो तब रखना, ठीक है? अब ए देखो, अरे बात बता पहले। प्रिंसिपल माने चेन आइसोमर का पहला कंडीशन, प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी सेट। The principal carbon chain line का मीनिंग क्या है? What is the meaning of this line? अभी तक आप इस पूरे लाइन का मीनिंग ये समझ रहे हैं कि देखिए सर यहाँ 6 कार्बन का है, यहाँ 5 कार्बन का, यहाँ 4 कार्बन का, यहाँ भी तो 4 कार्बन का है। आप ये कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सही सोच है आपका, गलत सोच नहीं है। अभी आप इतना पढ़े हो तो ये सोच आना चाहिए, मेरा दिमाग चल रहा है। तो ये कैसा, ये भी तो 5 कार्बन का है, ये भी तो 5 कार्बन का, ये कैसे चेन आइसोमर होगा? इसका मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन का अभी प्रिंसिपल कार्बन चेन का रियल मीनिंग केवल वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो प्रिंसिपल कार्बन। प्रिंसिपल कार्बन all principal carbon chain are given in number called skeleton number। हर प्रिंसिपल कार्बन चेन को एक नंबर दिया जाता है, जिस नंबर को, एक नहीं 2 नंबर, जिस नंबर को कहा जाता है प्रिंसिपल स्केलेटन नंबर। स्केलेटन नंबर, स्केलेटन नंबर मान लो कहीं कहीं 42 लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है स्केलेटन नंबर, स्केलेटन नंबर कैसे होगा? XY लिखा हुआ है, XY का मतलब ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, ठीक है? ये Y नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच चेन, ठीक है? ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ब्रांच, नंबर ऑफ कार्बन ब्रांच, ठीक है? ये नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ब्रांच, ये हो गया X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन ब्रांच। अब आइए यहाँ स्केल का नंबर नहीं, एक कार्बन का चेन है 10, कोई ब्रांचिंग है क्या? चलिए यहाँ को बोलो, यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ 3 3 कार्बन पैरेंट चेन में, एक कार्बन ठीक। स्केलेटन नंबर बदल दिया अपने प्रिंसिपल कार्बन चेन, हमारे आप को भले दिखेगा, ठीक? यहाँ बोलो 5, यहाँ बोलो 5, यहाँ बोलो 5, 4, ठीक है? यहाँ बोलो 3, 2 हो गया। स्केलेटन नंबर बदल दिया अपने तीनों चेन आइसोमर। इसका चेन आइसोमर ये दोनों है और ये खुद भी है,
नंबर कितना पूछता है, कुछ देगा ये फॉर्मूला दे देगा, आएगा उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कितना पॉसिबल चेक आई है ऐसे पूछेगा, ठीक है, एक के लाइन का तो क्वेश्चन रहता है, एक लाइन को पूरा करेगा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसी में सारा क्लियर हो जाएगा बेटा, 6051 बोलो 42 बोलो 42, ठीक है, यहाँ बोलो 51, बिल्कुल सही बात है कि ये और ये कभी एक दूसरे का आइसोमर नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका स्केल का नंबर इसका स्केल का नंबर से ये और ये कभी नहीं एक दूसरे का आइसोमर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन कहेगा इसका आइसोमर ये होगा कि नहीं, हाँ होगा, कहेगा इसका आइसोमर ये होगा कि नहीं, हाँ होगा, इसका आइसोमर ये होगा कि नहीं, हाँ होगा, इसका आइसोमर ये होगा कि नहीं, हाँ होगा। समझिए, क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी एकदम देखते चल, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स is possible for molecular formula C6H14। अब तो क्या थोड़ा देर क्या है फॉर्मूला छपा और करके दे दिया, तू ये सोचेगा माथा में क्योंकि अगर इसका चेन आइसोमर पूछेगा तो इसका चेन आइसोमर क्या हो सकता है भैया, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये तो इसका चेन आइसोमर कौन होगा, 1 2 ये होगा, और एक कौन होगा, वो तीसरा ये ना होगा। लेकिन अगर पूछेगा इसका चेन आइसोमर कितना होगा, देखो 1 खुद 2 3 4 5, तुमको क्या सोचता है, सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी दे दे तो स्ट्रेट सोचता है, by default we think straight हो जाएगा, by default we think straight, ठीक है। और तब जब स्ट्रेट चेन सोचेगा वही सोच रहा है, आंसर आएगा। लेकिन अगर पूछ रहा है इसका चेन आइसोमर कितना है भैया, 5 मन वाला को है उसको हटा दो, बच्चे सबको ले लो, 1 2 3 1, ये 2 खुद 3 4, ठीक है, अरे समझ गए। पूछे इसका चेन आइसोमर कितना है, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर नहीं होगा, तो कोई आइसोमर होगा क्या हो तो आगे बढ़ेगा, हाँ ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर नहीं होगा, क्या होगा वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। लेकिन चेन आइसोमर तो नहीं, स्केल का नंबर सेम चेन आइसोमर नहीं होगा, समझ लो बात, ठीक है। और वो भी ऊपर लटकाई हुआ है, चल लटा बढ़ाए, अब आगे कर क्या करें, मैंने कर दो, नहीं तू क्या सोचा हम थोड़ी करते हैं, हाँ इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, क्या बोले 3 and 4
and 5. 2 and 5 are not chain isomers of each other, but all are chain isomers of 1. ठीक है? हो जाएगा ना? और 1 अपने आप में खुद है, अपने आप से भी खुद है, ठीक है? कंडीशन, एक और कंडीशन लिख लो। कंडीशन, अब कंडीशन बदला, क्या बदला? और चेन आइसोमर्स, there must be different skeleton number. Skeleton number को बंद कर दे। हो गया? पकड़ में आया? देखो कुछ चीज तो दीपक याद होना चाहिए। 4 वाले का देना है नंबर 2, 5 वाले का 3, 6 वाले का 5, ठीक है? और 6 वाले का 5 प्लस बोलना आना। 6 से ज्यादा काम का पूछता नहीं है किलोग्राम में, न्यूटन में। वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेने तो कुछ नहीं होने वाला है। छोटा में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? छोटा में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग का टेस्ट करता है। और तो सीबीएसई प्लस 2 ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड में भी कुछ आसानी है, वो कुछ सीधा सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट सबसे कम टेस्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना के टेस्ट है तब तो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, उससे निकाल लेता है। और उसके बाद नहीं तो जो बनाने वाला तरीका है उसको कहेगा बगल वाला ले देखते हो, बाहर का पढ़ने लिखने वाला आगे से खड़ा करने से दूर रहता है, ले ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव से। अच्छा कोई रहा वैसा आजकल बाहर कल दूंगा वो तो भैया तो जुगाड़ वाला रहता है, भैया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाहर निकला वो बड़े वाला लड़का भैया का भैया, हमको एक आदमी कहा था बाहर था, तो भैया का एक तलाकस दो तरनों का भैया इतलाकस, हाँ तो भैया टाटा सुपर टाटा सब बहुत है। आज टीचरों सब कहता है काम सोचते हैं एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके वो तो बहुत करते हैं। हाँ जब जब कोई बाहर से आदमी आएगा तो उनसे तो छोड़ा लेना और उसके बाद अभी तो उसका काम करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री तो क्वेश्चन ही सब पूछता है तो काबिल ही होते हैं एग्जाम से, वो उन्नत कर रहा है। ये करता है कि नहीं करता है? क्या है? Oh yeah.
यहाँ एक कार्बन कार्बन लिख के ब्रांचिंग, यहाँ एक कार्बन कार्बन, दो कार्बन कार्बन ब्रांचिंग इसके कोड 2 लिखे, यहाँ भी एक, यहाँ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग इसके कोड 2 लिखे, तो बात कर लिया क्या है क्या हाँ, how many minimum carbon atom required to show chain isomerism by alkane के लिए कितना चाहिए था minimum carbon alkane लेखा how many minimum carbon atoms required to show chain isomerism by alkane five 4 3 5 4 3 2 1 4 कैसे 4 तुम्हारा 5 हो गया दिमाग से क्या ठीक है यार देखो दो में तो सब लोग नहीं है, एक में तो सब लोग है, तीन से सोचना शुरू करते हैं। देखो तीन से सोचना शुरू करते हैं, चलो तीन सोच रहे हैं एस बेस देना आप करना ठीक है और को मानना तीन में पैरेंट के लिए हो सकता है तो इसे प्रिंसिपल कागज से बदल सकता है, चलो बदलने का प्रयास करो सी कंपाउंड सी ये भी तो प्रिंसिपल कागज से ले लो इन्हें कागज से लो इसको उठा के यहाँ रख दो तभी तो प्रिंसिपल कागज से ले लो स्केलेटन नंबर 30 स्केलेटन नंबर 30 स्केलेटन नंबर 30 नॉट पॉसिबल चार पर देखते हैं चार पर सोचता है ऑर्गेनिक का मतलब है सोचना फिजिक्स का मतलब है सोचना मैथ का मतलब है सोचना हर विषय का मतलब है सोचना चार में स्केलेटन बदल सकते हैं कैसे बदल सकते हैं चलो ये तो देखो बदल गया यहाँ कोण 0 यहाँ 3 होगा डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके जाते हैं बड़ो से डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके तो पैरेंट चेंज नहीं बदल देगा सर 40 वाले हैं 40 वाले के बीच में चला सकते हैं हां बैठ ये यहां होगा तो यहां भी होगा लेकिन वो चेन आइसोमर होगा क्या वो चेन आइसोमर होगा स्केलेटन नंबर बदला नहीं बदला मतलब वो चेन आइसोमर नहीं होगा आगे क्या होगा तो बात होगा क्लियर वो चेन आइसोमर ठीक है जो मन में शंका आवे ठीक है हो गया क्या नाम सर तो क्या नाम सर तो और से नीचे वाले आप चेन आइसोमर कर सकते हैं हम तीन वाले तो देख लिए दो वाला भी देखिएगा क्या दिखाने की जरूरत है कि नहीं है दो वाला अरे दो वाला ये है इसको आप क्या ले जाइएगा नहीं होगा ना चलो हैं हाँ फिर कर लो ये करो या ये करो पैरेंट चेन इसमें भी है इसमें भी पैरेंट चेन इसमें हाँ डबल बॉन्ड यहाँ थोड़ा सा याद कर लो पैरेंट चेन भी काम करना होगा और ये चेन आइसोमर ये दोनों आइडेंटिकल है ना चेन आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए स्केलेटन नंबर डिफरेंट नहीं आया 4131 यहाँ भी है कहाँ गया केवल 31 लिख दिया समझाने के लिए चाहिए हाँ 31 यहाँ भी है 31 यहाँ भी है 31 यहाँ भी है तो ये केवल 31 बदल लीजिएगा बोलिए कर के देखना है के देखने से दिमाग चलेगा माने आपका यही हुआ ठीक है क्या
बनाना दे रहे, इसको मिटाते हैं तो सब बनाने नहीं देते। हो गया हैं? हो गया। उर्दू फारसी सब लिखेगा तो कुछ हो जाएगा। तो सब खाने दिमाग चलाइए भगवान का, दिमाग चलाने को। हो गया। अल्काइन के घंटे कार्बन, अल्काइन का मिनिमम कार्बन बोलो जिसमें 2 4 होता है। चलो हम भी तुम्हारे साथ बोलते हैं, हमको भी नहीं आता है, केवल इतना ही आता है। चलो पढ़ो, स्केलेटन नंबर 4। चलो स्पीच करने को यहाँ ले आओ, ले आओ। क्या ऐसा संभव है? नहीं होगा। 4 वे कार्बन चेन आप नहीं बदल सकते हैं। 5 इन द राइट आंसर करके देखना आपने, ठीक है। हमारे साथ दिमाग चला तो आपने करने आ जाएगा सब चीज, ठीक है। दिमाग से लेकर यहाँ चल, इसीलिए कहते हैं सब बैच को नहीं पढ़ाएगा। काहे? सब बैच में दिमाग चलाना नहीं चाहता, आपस में बतियाता रहता है। क्या पढ़ेगा? कपार, उसके लिए पढ़ाई नहीं है, उसके लिए है